ओम शांति। 7 डेज कोर्स के 4th सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन काल चक्र का गुह्य रहस्य, सृष्टि चक्र, समय का चक्र, जिसे हम कह सकते हैं कि एक अनादि अविनाशी साइकिल है। इस संसार में 3 बातें हैं जो अनादि और अविनाशी है, और इस संसार को भी एक अविनाशी अनादि नाटक कहा जाता है। जैसे शेक्सपियर ने भी कहा था कि द वर्ल्ड इज लाइक अ ह्यूज स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स and we are just playing our part in the world drama. So this is the real world drama. हम सभी इस वर्ल्ड ड्रामा के रियल एक्टर्स हैं, और हम इस वर्ल्ड ड्रामा के रियल एक्टर्स को पता होना चाहिए कि इस वर्ल्ड ड्रामा का ड्यूरेशन कितना है और कब तक हमें इस स्टेज पे प्ले करना है, और इस स्टेज पर प्ले करने के बाद आखिर हमें जाना कहाँ है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हम सबके मन में आते हैं कि किस प्रकार से ये दुनिया चल रही है। आज हम मंदिरों में देवी देवताओं को देखते हैं, तो उन मूर्तियों को देख के क्या हमारे मन में कभी ऐसा विचार आता है कि आखिर ये अब कहाँ गए? अगर ये मूर्ति रूप में है तो कभी सचमुच में भी तो होंगे ना। हम आप जैसे चैतन्य स्टेज में कभी तो ये रियल में भी तो होंगे। तो क्या ये फिर से इस दुनिया में नहीं आ सकते? क्या ऐसी दुनिया फिर नहीं आ सकती जहाँ पे सचमुच सुख हो, शांति हो, खुशियाँ हो, समृद्धि हो? जैसे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी चाहते थे कि इस दुनिया में कभी कोई गरीबी ना हो, कोई दुख ना हो। इवन कि हमारे इतिहास में अनेक ऐसे सोशल लीडर्स होकर गए, कई ऐसे महान विभूतियाँ होकर गई, और हर इंसान भी अंदर से यही बेसिकली चाहता है कि जीवन ऐसा हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हो, प्यार हो, बस कोई दुखों का नामो निशान ना हो। लेकिन फिर भी जिंदगी के इस मोड़ पर हमारे जीवन में कई ऐसी बातें आती है जो परिस्थितियाँ पहाड़ की तरह कठिन रूप से, कठोर रूप से हमारे सामने आती है, लेकिन हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा भी देती है। तो आज के इस कलयुग के समय में हम अगर कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी तो सुख दुख का खेल है, खुशी गम का खेल है, हार जीत का खेल है। तो इस खेल में आखिर दुखों का अंत होगा तो कब होगा, और वो कौन करेगा? आज अगर एक व्यक्ति अपने आप को बदलने की बात करता है, उसके स्वभाव या संस्कार को बदलने की बात करता है, कई बार हम अपने ही लाइफ में देखते हैं किसी किसी के स्वभाव को कि वो इतना एग्रेसिव है, बहुत जल्दी रूठने वाला, रूठने वाला, और बचपन से बुढ़ापे तक हमने उस व्यक्ति को देखा कि वो इस तरह से है। तो एक व्यक्ति के मन में सवाल आता है कि जो व्यक्ति एक अपने आप को नहीं बदल सकता, तो दुनिया को बदलना, एक एक इंसान को बदलना तो बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन हम आप ह्यूमन बीइंग भले ही आज ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन हम सब को बदलने की, संसार को बदलने की ताकत रखने वाला वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, और उसने हमें संसार रूपी खेल का एक बहुत वंडरफुल राज बताया है। आज हम इसी वर्ल्ड ड्रामा का, इस काल चक्र का गुह्य राज जानेंगे गहराई से। तो ये समय का चक्र कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है,
और जैसे एक बार बीता हुआ समय वापस नहीं आता है, और कोई कितना ही चाहे कि उस समय को वापस लाना चाहे तो नॉट पॉसिबल। तो इस संसार में, इस अविनाशी नाटक में अगर कुछ इटर्नल है तो वो है प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। प्रकृति माना नेचर। इस संसार में ये पहाड़, पौधे, नदियाँ, ये सब किसी ने बैठ बनाया नहीं है। हम इसे कहते हैं नेचुरल ब्यूटी। इसके साथ साथ पुरुष माना आत्मा। आत्मा जो हम सबके इस 5 तत्वों के देह में विराजमान है, जो अजर, अमर, अविनाशी है। देह रूपी वस्त्र बदलती है, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में ड्रेस चेंज करती है। इसीलिए डेथ के लिए कहा गया कि डेथ इज अ चेंज ऑफ ड्रेस इन एड्रेस। और प्रकृति के साथ साथ परम आत्मा, जिसे हम गॉड, ईश्वर, परमात्मा कहते हैं, वो अनादि है, अविनाशी है। ऐसे ही ये सृष्टि का जो चक्र है, ये भी अनादि है, अविनाशी है। अनादि अविनाशी, इसका मतलब है न इसका आदि है न अंत है। जैसे कोई हंसी में कहता है कि पहले मुर्गा आया, पहले अंडा आया, तो इस बात का आंसर तो कोई नहीं दे सकता। तो इसी तरह से हम ये कहते हैं कि ये सृष्टि का चक्र अनादि रूप से चलता आया है, अविरत रूप से चलता आया है। क्योंकि चक्र माना क्या? चक्र माना जो घूमता रहता है, घूमता रहता है, साइकिल रोटेट होता रहता है। तो इसी तरह से ये सृष्टि का जो साइकिल है, ये भी रोटेट होता है। और इस सृष्टि चक्र में, इस साइकिल में, है ना, जैसे हम घड़ी में देखते हैं कि एक एक सेकंड, एक एक मिनट के बाद टिक 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 घड़ी बजती रहती है, और वो सुई जो है पूरा साइकिल घूम करके फिर से 12 बजे तक पहुंचती है, फिर दोबारा से स्टार्ट होती हैं, फिर साइकिल पूरा करती है। तो बस एक बात इंटरेस्टिंग ये है कि वो घड़ी जो है वो बंद हो सकती है, उसके सेल अगर वीक हो जाए तो आगे पीछे हो सकती है या खराब हो सकती है, जो दुनियावी घड़ी है। लेकिन ये सृष्टि रूपी जो घड़ी है, ये जो सृष्टि रूपी काल चक्र की अविनाशी घड़ी है, ये कभी बंद नहीं हो सकती, ये अविरत रूप से चलती है। क्या कभी आपने देखा कि सूरज देवता कभी प्रकट ही ना हुए हो? सूरज देवता ने कहा कि संडे है, बस तुम सब सोते रहो, आज तो मैं छुट्टी पर हूँ, आज मैं नहीं आऊँगा। कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं। हम देखते हैं कि हम चाहे छुट्टी ले, हम चाहे संडे मना ले, लेकिन प्रकृति का जो साइकिल है वो अविरत चलता रहता है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, रात होगी। एक दिन और रात के चक्र में भी 4 स्टेजेस है। फिर हम देखते हैं कि जन्म और मृत्यु का भी तो साइकिल है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे भी कि मुझे 500 साल जीना है, लेकिन आप सोचो कि 100 साल, 80-90 साल तक उस व्यक्ति के शरीर का क्या हाल होगा। वो खुद ही सोच में अपने आप ही खुद ही खुशी से कहेगा कि बस अब मुझे इससे मुक्त होना है, अब मुझे ये पुरानी ड्रेस नहीं चाहिए, ये तो मेरे रहने लायक ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये समय कितना वंडरफुल है कि इस समय के अनुसार जो चेंजेस इस सृष्टि पर, इस धरती पर, इस वर्ल्ड ड्रामा में होते आए हैं, ये चेंजेस भी कुदरत के नियम अनुसार होते आए। हम देखते हैं कि किस प्रकार से समय बदल गया। आज हमारे बुजुर्ग, हमारे नानी, हमारी दादी, नाना, ये क्या कहते हैं, हमारे ज़माने में तो घी दूध इतना टेस्टी होता था, इतनी ताकत होती थी, और आज के समय में तो कुछ भी नहीं है। तो समय अनुसार विचारधाराओं में किस प्रकार से परिवर्तन आया है।
और परिवर्तन जो है ये एक नियम है इस संसार का, और समय अनुसार परिवर्तन तो होना ही होना है। और समय जो है वो परिवर्तन होने का संकेत, इशारा हर एक को देता है, लेकिन समय के उस इशारे को जो समझ जाता है और अपने आप को समय के इशारे से परिवर्तन कर लेता है, वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। और जो समय के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करता है, अलबेलेपन की नींद में सो करके अपने ही नशे में, अपने ही मनमौज में चलता रहता है, तो एक दिन समय उसके सामने मजबूर करता है उसे चेंज होने के लिए। और अगर समय की मजबूरी के अनुसार भी वो अपने आप को चेंज नहीं करता है, तो वो काल का रूप ले लेता है, महाकाल का रूप लेता है, धर्मराज का रूप ले लेता है। तो इसीलिए आज हम देखते हैं कि हम सबकी जो लाइफ है वो एक घड़ी के कांटे अनुसार ही चलती है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। हम एक घड़ी के अनुसार चलते हैं, और वो घड़ी जो इंसान ने ही बनाई है, कोई भगवान ने नहीं बनाई। इंसान का ही तो दिमाग है ना, कि जो 12, 1, 2 कैसे घड़ी में नंबर्स है। 24 घंटे का एक दिन है, 25 घंटे का क्यों नहीं, 26 घंटे का क्यों नहीं, 60 सेकंड्स का एक मिनट है, 60 मिनट्स का एक घंटा है, क्यों नहीं 90 मिनट्स का क्यों नहीं, 62 मिनट्स का क्यों नहीं। तो आज इस बायोलॉजिकल साइकिल के साथ ह्यूमन बीइंग इतना मैच हो गया है, अपने आप को इस टाइम के घड़ी के अनुसार उसने इस तरह से ढाला है कि वो उसकी जीवन तो उस कांटों के इशारे से ही चलती है। कईयों की हम देखते हैं कि ऐसी जॉब होती है कि सुबह से लेकर रात तक बस पैसा कमाने में इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि वो घड़ी ऐसी घूमती है कि बस जैसे ही वो पूरा हुआ बस रात हो जाती। तो जीवन में अगर हमने इस वर्ल्ड साइकिल को नहीं जाना, बाकी साइकिल को तो हम सब जानते हैं कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, जीत हार, खुशी गम, ये तो होना ही है। लेकिन जो ये सृष्टि का समय का चक्र है, ये जो सृष्टि रूपी समय की घड़ी है, अगर हमने इस घड़ी को नहीं जाना, इस चक्र को नहीं जाना, तो शायद हम कहीं पीछे न रह जाए। और अगर हमने समय के इशारे को समझ नहीं पाए, तो जैसे कहा जाता है कि इफ़ यू कैनॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, देन द टाइम विल फोर्स यू टू चेंज। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से वो घड़ी निकल जाए, वो समय निकल जाए और हम हाथ पे हाथ धरते रह जाए। तो इसीलिए अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो समय के सृष्टि चक्र की इस घड़ी के इम्पोर्टेंस को समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो समय का चक्र है, ये हमें बहुत जीवन की गहराई सिखाता है। हमें ये सिखाता है कि संसार में हर एक कलाकार जो इस सृष्टि रंगमंच पर आया है अपना अपना पार्ट अदा करने, मुझे भी इस रंगमंच पर एक कलाकार बन बखूबी से अपना पार्ट अदा करना है और एक बेस्ट एक्टर बन करके इस ड्रामा का बेस्ट एक्टिंग करके मुझे इस ड्रामा के कंप्लीट होने के बाद एक शान और शौकत से अपने घर, अपने धाम जाना है, ताकि हम फिर से आ सके इस वर्ल्ड ड्रामा में प्ले करने के लिए। तो सृष्टि के इस अविनाशी चक्र का, इस साइकिल का एक नियम है। जैसे हिस्ट्री का एक नियम है कि हिस्ट्री मस्ट रिपीट इटसेल्फ, है ना। इतिहास जो है वो दोहराता है। तो इसी प्रकार से इस वर्ल्ड साइकिल का भी यही नियम है। नेचुरल है कि ये साइकिल है तो इसका भी यही नियम होगा। तो ये जो साइकिल है ये दोहराता है, अर्थात
अगर आज कलयुग है तो कल फिर से एक नया युग आने वाला है, क्योंकि हम ही तो वो है जो गीत गाते थे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया होती थी, वो भारत देश है मेरा। और वही आज का इंसान है जो ये गीत गाता है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो क्या वो भारत सोने की चिड़िया था, तो क्या वो भारत फिर से सोने की चिड़िया नहीं बन सकता? जो कल था सो कल आने वाला है, लेकिन वो कल लाने वाला कौन? आज अगर हम खुद को बदलने की ताकत नहीं रखते, इस संसार को बदलने की ताकत भला कौन रखेगा? निश्चित रूप से वो सर्वशक्तिवान परमात्मा ही है जो इस संसार को बदलने की ताकत रखता है। वही एक अनोखी हस्ती है जो इस सृष्टि चक्र के अनुसार एक नए युग को, एक नए स्वर्णिम संसार को लाने की ताकत रखता है। तो वो हम सबका पिता परमात्मा, वो इस धरती पर आकर हमें इस सृष्टि रूपी घड़ी की, इस सृष्टि के अविरत चक्र का हमें ज्ञान देता है। तो जैसे आपने सुना होगा, आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, इसमें एक साइकिल है जिसमें एक स्वास्तिका है ना? स्वास्तिका, स्वास्तिका का मीनिंग क्या है? स्वस्तिका भी कहते हैं, स्वास्तिका भी कहते हैं। स्व माना मैं खुद, स्वयं, स्वास्तिका। इन चारों युगों में मुझ आत्मा की क्या स्टेजेस है, क्या स्थिति है, उसका ज्ञान स्वास्तिका देती है। और आपने देखा होगा कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो स्वास्तिका निकालते हैं। श्री गणेश शुभ कार्य होता है, तो ये जो स्वास्तिका, सुस्तिका माना, सो माना शुभ, अस्ति माना होना, तो ये स्वास्तिका इसीलिए निकालते हैं। कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई भी पूजा होती है, तो हम देखते हैं कि स्वास्तिका निकालते हैं। तो उसका मतलब है कि इस कार्य की शुरुआत हो रही है, तो ये कार्य शुभ हो, अच्छा हो। तो ये स्वास्तिका हमें ये सिखाती है कि स्व के बारे में भी हम सोचें कि हर कार्य जो कुछ इस संसार में समय अनुसार मेरे साथ होता है, वो शुभ है, वो कल्याणकारी है। अब आप सोचेंगे कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है तो हम उसे कैसे माने कि अच्छा है? क्योंकि गीता का सार भी हम सबको यही सिखाता है कि जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो सबसे अच्छा। जब गीता का सार भी हमें ये सिखाता है, और इस सृष्टि चक्र में भी ये समय हमें ये सिखाता है कि आप जो है जैसे है, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में जो भी सीन आपके सामने आ रहा है वो शुभ है, कल्याणकारी है। कई बार ऐसे होता है, जैसे एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ कि वो एक छोटे से टीचर पद पाने के लिए एग्जाम दे रहा था, और वो उस एग्जाम में सफल नहीं हो पाया। तो वो डिप्रेशन में गया, और बहुत मन में उसने उस बात को पकड़ लिया कि मैं इतनी से एग्जाम को पास नहीं कर सका। और वो बहुत बुद्धिमान, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति। तो 6-8 मंथ हो गए, तो वो सोच में डूबा और बहुत अपने आप में उदास और परेशान रहने लगा। फिर आईएएस एग्ज़ाम का फॉर्म, आईएएस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने के लिए किसी ने उसको मोटिवेट किया कि आप इतने टैलेंटेड हो, आप इतने बुद्धिमान हो, आपको तो एग्ज़ाम ज़रूर देना है, आप स्टडी करेंगे तो देखना बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं।
तो उस व्यक्ति ने, टैलेंटेड तो वो था ही, तो उसने आईएएस का एग्ज़ाम दिया और उसमें टॉप किया और वो एक बहुत बड़ी पोस्ट में एक आईएएस ऑफिसर बन गया। तो आप सोचो कि टीचर बनने की आश लेकर के वो आया था, लेकिन उसके भाग्य में कुछ और अच्छा लिखा हुआ था। तो इसीलिए शायद उस समय हम नहीं पहचान पाते कि ये समय मेरे लिए अच्छा है या नहीं। कई बार हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही, मुझे ही क्यों बोला जाता है, मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है। नहीं, अगर हम थोड़ा सा धैर्यवत सोचे तो ये ज़िंदगी हमें उससे भी कुछ अच्छा सिखाने के लिए आती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि इस सृष्टि रूपी नाटक में जो भी सीन है वो कल्याणकारी है। और गीता का सार भी हमें सिखाता है कि मैनेजमेंट का लॉ भी हमें सिखाता है कि वॉट एवर हैपन्स विथ यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर हैपन्स विथ यू। आपके साथ जो कुछ होता है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप किसी को दोषी नहीं बना सकते। तो आज हम इस स्वस्तिका के रूप में सृष्टि चक्र को जानना चाहेंगे कि सृष्टि चक्र में 4 हिस्से आपने दिखाए, इक्वल देख रहे हैं आप सभी, जिसमें राइट साइड, जैसे राइट साइड जो राइट हैंड है वो शुभ माना जाता है। तो स्वस्तिका के जो राइट साइड है वो है सच में शुभ और कल्याणकारी युग। आज से 5000 साल पहले ये भारत सोने की चिड़िया था। अब आप सोचेंगे कि 5000 साल पहले ही क्यों, 6000 क्यों नहीं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इवन महाभारत अध्याय में भी लिखा हुआ है कि महाभारत के अंतिम अध्याय में भी लिखा हुआ है कि हर 5000 वर्ष के बाद महाभारत होता है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब घर घर में महाभारत शुरू होगा तो समझ लो कि महाभारत का अंतिम काल समीप आ गया। आज हम इस कलयुग में देख ही रहे हैं कि घर घर में रामायण महाभारत, छोटी लड़ाई हुई तो कहते रामायण हो गया, और बहुत बड़ा कोई इशू हो गया तो क्या बताए उनके घर में तो बड़ा महाभारत हुआ। तो लड़ाइयों के लिए तो रामायण महाभारत के किस्से एग्जाम्पल्स के रूप में दिए जाते, तो असली महाभारत का युद्ध तो सच में होना है। ये विनाश की शुरुआत तो हम सभी देख ही रहे हैं प्रैक्टिकल अपनी आंखों से कि किस तरह छोटे छोटे विनाश और किस तरह से ये बीमारी जिस प्रकार फैली है दुनिया का एक विनाशी तो कर रही है ना। और फिर मुसलमानों के कुरान में भी लिखा हुआ है, वो लोग भी कहते हैं कि हर 5000 साल के बाद कयामत का समय आता है और खुदा सबका हिसाब किताब चुकता करता है। फिर आप अगर बाइबल में देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है, इवन नॉस्ट्रेडेमस की जो भविष्यवाणी है उसमें भी कई बातें लिखी हुई है कि बिफोर द डेथ ऑफ क्राइस्ट इंडिया वॉज पैराडाइज। 2000 ईयर ऑफ क्राइस्ट इंडिया वॉज पैराडाइज। तो जब क्राइस्ट पैदा हुआ उसके 2000 साल पहले भारत पैराडाइज माना स्वर्ग था। और आज के डेट में हम देखते हैं क्राइस्ट को गए 3000 ईयर होने को आए, तो ये 5000 का साइकिल है। जब हम 24 घंटे का एक दिन एक्सेप्ट करते हैं जो बायोलॉजिकली या इस वर्ल्ड के हिसाब से ही एक बनाया गया है ना, ये घड़ी भी तो इंसान ने ही बनाई। जब हम उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, जब हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो ये तो परमात्मा ज्ञान है। परमात्मा अगर कह रहे हैं कि ये सृष्टि का चक्र जिसकी आयु 5000 वर्ष है, तो ज़रूर इसमें भी तो कोई राज की बात है ना। तो इस सृष्टि चक्र की शुरुआत हुई है एक गोल्डन पीरियड से, जिसे गोल्डन एज कहा गया, क्योंकि इस चक्र में जैसे हम कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में
येलोइश कलर जो है ये गोल्डन एज का प्रतीक, मतलब इसी भारत में आज से 5000 साल पहले भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था, गोल्डन एज था। थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे कि अगर हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे दादा दादी, उनके दादा दादी, पर दादा दादी, वो कैसी बातें करते कि हमारे ज़माने में कितना प्यार था। इवन कि आज से 25-30 साल पहले की बातें भी करें तो फैमिलीज़ में प्यार था। 50-60 पीपल कैन लिव टुगेदर इन सिंगल फैमिली। तो एक गांव एक परिवार की तरह रहता था, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते थे। किसी एक परिवार का दुख उसमें सारा गांव शामिल होता था, सुख में भी। लेकिन आज पड़ोस में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। और कितनी वंडरफुल बात है कि वही दुनिया है जो आज जिसमें हम रह रहे हैं। लेकिन अगर हम 200 साल चले जाए, ठीक है, अंग्रेज आए, मुस्लिम आए, लूट के ले गए, युद्ध हुआ, लेकिन अगर हम थोड़ी मोरल वैल्यूज़ की बात करें, फैमिली वैल्यूज़ की बात करें, तो 200 ईयर बैक थोड़ा बेटर था, 500 ईयर बैक और बेटर था, 1000 ईयर बैक और अच्छा था। तो जब हमारे इस भारत देश में 100 साल पहले भी कुछ अच्छाई नाम की चीज़ थी, कुछ धर्म नाम की चीज़ थी, लोगों के अंदर प्रिंसिपल्स थे, वैल्यूज़ थी, बड़ों के प्रति एक रिस्पेक्ट था। एक फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली आंख दिखाए तो कोई उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। वो भी तो समय, कुछ ज़्यादा समय तो नहीं बीता। तो ज़रूर अगर पीछे पीछे बेटर था तो 5000 साल पहले तो ये भारत तो बिल्कुल स्वर्ग ही था। तो यही वो भारत था जिसमें एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक परिवार की रीति सभी रहते थे, जहाँ 100% प्योरिटी थी। किसी प्रकार से कोई दुख, अशांति, कोई बीमारी, किसी प्रकार की कोई टेंशन्स, कुछ भी नहीं था। इतनी सुंदर वो दुनिया थी जो परमात्मा ने स्थापन की थी, इसीलिए इसे गोल्डन एज कहा गया है। यही वो भारत भूमि थी जिस भारत को इंद्रप्रस्थ कहा जाता। लेकिन जैसे चेंज इज अ लॉ ऑफ अ नेचर, समय परिवर्तन संसार का नियम है, और कोई भी चीज़ नई से पुरानी होती है तो 4 स्टेजेस को क्रॉस करती है। सतो प्रधान, सतो गुणी, रजो प्रधान और तमो प्रधान, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी साइकिल में हम समय अनुसार, जैसे समय ने पलटा खाया, जहाँ गोल्डन एज में हम 100% प्योरिटी थी, प्रॉस्पेरिटी थी, सतो प्रधान थे, वहाँ पर त्रेता युग आया और धीरे धीरे कलाएं, गुण, शक्तियाँ कम होती गई। गोल्डन से हम सिल्वर एज में आ गए। लेकिन वो भी कोई बुरा नहीं था। इस युग में भी खुशहाली थी, सुख शांति थी, समृद्धि थी। सिर्फ एक परसेंटेज में 16 कला से हम 14 तक पहुँचे। लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए तो ये दोनों ही युग कल्याणकारी और शुभ माने जाते हैं। इन दोनों ही युगों को गोल्डन पीरियड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। तो इन दोनों ही युगों में हम बहुत सुखी, संपूर्ण सुखी थे। जहाँ हमने 8 सतयुग में 8 जन्म, जहाँ 150 वर्ष की आयु थी, और त्रेता युग में हम 2 कलाओं से उतरे, जहाँ पे थोड़ी सी आयु कम हुई और 12 जन्म लिए। तो सृष्टि का यह आधा समय बहुत ही शुभ और कल्याणकारी, बहुत प्रेम पूर्वक बीता। लेकिन द्वापर आधा समय होने के बाद इस सृष्टि चक्र में हमारे इस भारत देश को नज़र लग गई, और द्वापर जहाँ 2 पुर माना, अनेक मतें आ गई। द्वापर युग एक ऐसा समय आ गया इस सृष्टि के काल में जहाँ पर मनुष्य आत्माएं, जो देव आत्माएं थी, पूज्य थी, गुणों और कलाओं से संपन्न थी, वो एक
प्रकार से अपने आप को भूलती गई। जैसे कहा जाता है कि ये संसार स्मृति और विस्मृति का खेल है, तो इस संसार में जो स्मृति और विस्मृति का खेल हुआ, उसमें हमें विस्मृति हो गई कि हम शरीर, हम आत्मा नहीं, हम शरीर है। हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। ये 5 तत्वों का पुतला, इसे ही मैं समझ बैठे। और इसके कारण द्वापर युग में राजाओं में अभिमान आया, ये मेरा वो तेरा। और इस वजह से जहाँ देह अहंकार और अनेक बुराइयों का जन्म हुआ, और उसके बाद धीरे 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 हमारी उतरती कला हो गई। और जन्म 21 जन्म, द्वापर युग ही वो धरती का एक ऐसा काल था जहाँ पर अनेक धर्मों की शुरुआत हुई। परम धाम, जो हम सभी आत्माओं का असली धाम, जो हमारा असली निवास स्थान, वहाँ से हम इस धरती पर आए। तो ऐसे ही द्वापर युग के उस काल में इस्लाम धर्म के संस्थापक इब्राहिम आए, जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की। उसके 250 वर्ष के बाद गौतम बुद्ध आए, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उसके 250 वर्ष के बाद क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। तो ऐसे ही अनेक धर्मों की स्थापना हुई और ये संसार में एक ऐसा परिवर्तन आया कि धीरे धीरे उतरती कला में आते आते पूजा अर्चना और अनेक देवी देवताओं की पूजा अर्चना शुरू हुई। तो इस प्रकार से उतरते उतरते इस सृष्टि के इस चक्र में ने फिर से पलटा खाया और हम द्वापर युग से कलयुग में आ गए। और इस कलयुग में आते आते, जिसका नाम ही है कलियुग, कलियुग माना कलह क्लेश का युग, जहाँ पे और उतरती कला हो गई। कला, गुण, शक्तियाँ क्षीण होती गई और जैसे आत्मा की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई। और इस कलयुग के अंत में आते आते तमो प्रधान, रजो प्रधान से बन गए तमोगुणी, तमो प्रधान, जहाँ पर 5 विकारों का साम्राज्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसे अनेक बुराइयों ने अपना राज्य मनुष्य के मन पर स्थापित किया। और जैसे जैसे इस संसार में गिरावट आती गई, तो ये कलयुग अब घोर कलयुग बन गया। तो जिस प्रकार से एक अमावस की रात होती है, तो अमावस की रात चाहे वो कितनी ही घनी अंधेरी रात हो, लेकिन रात के बाद तो दिन तो आना ही है ना। कोई व्यक्ति कितना पूरी रात बैठ कर के जाग कर देखे कि कैसे इतनी अंधेरी रात के बाद दिन आएगा, लेकिन अपने समय अनुसार वो सूरज तो आना ही है ना। तो इस प्रकार से कोई ये सोचे कि इस कलयुग में इतनी आतंक है, इतनी पाप, इतनी भ्रष्टाचार है कि दुनिया इतनी गिरावट की ओर जाती जा रही है, तो ऐसे युग में सतयुग की कल्पना हम कैसे करें? सच में ये संसार कैसे स्वर्ग बन सकता है? लेकिन हर अंधेरे रात के बाद दिन जरूर आता है। तो इस प्रकार से इस कलयुगी अंधेरी रात के बाद भी दिन तो अवश्य आना ही है। और वो ज्ञान सूर्य परमात्मा, जिसके लिए कहा गया है कि ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो वो ज्ञान सूर्य परमात्मा आया है फिर से एक नया सवेरा लाने के लिए। तो अभी इस अंधेरी रात, अर्थात गीता में भी लिखा हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस धर्म ग्लानि के समय परमात्मा को इस संसार के दुखों को समाप्त करने के लिए इस धरती पर आना ही पड़ता है। तो ऐसे समय पर वो निराकार परमात्मा शिव अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। यही सृष्टि काल का वो गोल्डन पीरियड है जिसे संगम युग कहा गया है। इस कलयुग के अंतिम समय, इस कलयुग का लास्ट फेज और आने वाली सतयुगी दुनिया का फर्स्ट फेज, इन दोनों का जो ये फ्यूजन पीरियड है, जिसे
संगम युग कहा गया है और इसे कहा गया है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तो ऐसे संगम युग में कल्याणकारी पिता हम सभी का कल्याण करने के लिए, हम सभी को ज्ञान का प्रकाश देकर फिर से आने वाली सतयुगी दुनिया के लिए लायक बनाने के लिए संसार का वो रचनाकार, वो चित्रकार आया है फिर से एक नई स्वर्णिम दुनिया स्थापन करने। तो क्या आप चलना चाहेंगे ऐसी दुनिया में? कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपनी उंगली उस परमात्मा के हाथ में दीजिए और जिस प्रकार से उसकी आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं पे हम जीवन में चलना सीखेंगे और अपने जीवन के बुराइयों को समाप्त कर, विकारों पर माया पे जीत प्राप्त कर, फिर से हम मन जीत सो जगत जीत, माया की जीत, माया पे जीत प्राप्त करेंगे, संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, इन बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे। तो आने वाली सतयुगी दुनिया में वो देवताई स्वरूप, वो परमात्मा पिता कहता है, वो किसी और का नहीं है बल्कि आपका ही है। आप ही ऐसे थे, लेकिन समय के इस चक्र में युग बदलता गया, समय बदलता गया, संस्कार बदलते गए, कलाएं बदलती गई, शक्तियां क्षीण होती गई और एक देव मानव एक साधारण मानव बन गया। तो फिर से देव मानव बनने के लिए परमात्मा आया है, हमें फिर से उन ज्ञान गुणों से सजाने। तो आज हम सृष्टि चक्र के, इस काल चक्र के इस इतिहास को हमने समझा और कल हम इसी से जुड़ी हुई 84 जन्मों की कहानी, हम सबके जीवन की कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होगी। कहानी सुनना तो हम सबको पसंद है, लेकिन जिसमें हम सभी के जीवन की कहानी हो, वो सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग होगी। तो कल हम वो कहानी सुनेंगे। तो अभी हम सभी कुछ क्षणों के लिए परमात्मा की याद में बैठते हैं, अपने मन को सुंदर विचारों से सजाते। कुछ समय के लिए अपने मन को दुनिया की सभी बातों से समेटकर अपना ध्यान मस्तक के बीच, जहां पर आप तिलक या बिंदी लगाते हैं, उस स्थान पर अपने मन को केंद्रित कीजिए। देखिए, अनुभव कीजिए कि मैं इस देह रूपी डिब्बी में मस्तक के बीच चमकता हुआ एक अनमोल डायमंड हूं। एक अमूल्य हीरा, अपने मस्तक में चमकते हुए सफेद डायमंड को देखिए। उस डायमंड में से सतो गुणों का प्रकाश चमकती हुई किरणों के रूप में निकल रहा है। मुझ चमकते हुए डायमंड में
सात गुणों की चमक समाई हुई है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शांति, शक्ति, पवित्रता की किरणें मुझसे निकलती इस वातावरण को भी शुद्ध और सतोगुणी बना रही। अपने मन की आंखों के सामने 2 फीट की ऊंचाई पर देखिए, साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी अपनी अनंत तेजस्वी प्रकाश की किरणें बिखेरे मेरे परम पिता, परम तेजस्वी ज्योति बिंदु को देखिए, परम पिता के प्यारे उस स्वरूप को यही तो मेरे जन्म जन्म के पिता हैं। जिन्होंने मुझे इस काल चक्र का, इस सृष्टि के चक्र का ज्ञान दिया। उनसे पवित्र, शक्तिशाली लाइट की चमकती किरणें उनसे निकलती मुझ डायमंड में रिफ्लेक्ट होकर मुझ में समाती जा रही। मैं ही वो भाग्यशाली खुशनसीब आत्मा हूं जिसके ऊपर भाग्य विधाता की नजर पड़ी। और मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। जिसके द्वारा आज मैंने इस काल चक्र के गुह्य रहस्य को जाना। इस संसार रूपी अविनाशी नाटक में आने वाला हर सीन कल्याणकारी है। इस राज को मैंने जाना।
परमात्मा की दिव्य किरणों को अपने में समाते मैं शक्तिशाली आत्मा अब फिर से इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर अपना कार्य करने के लिए तैयार हूं। ओम